आपके जीवन में भी हो सकता है बहुत सारे दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। तो ये दुख का कारण क्या है? क्यों होता है दुख हमारे जीवन में और कैसे आ जाते हैं दुख? वैसे दुख का मायने बहुत अलग अलग जगहों पे दुख है। हो सकता है आर्थिक तंगी के कारण भी एक दुख है, हो सकता है परिवार का दुख है, बेटे का दुख है, पत्नी का दुख है, बेटी का दुख है, साला साली का दुख है, नाती पोता का दुख है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई दुख हमारे जीवन में, आपके जीवन में रहता है। उसको विशाल साहब कहते हैं कि दुखों का जो मूल कारण है वो क्या है। विशाल साहब लिखते हैं, विषय सुख दुख देते हैं, दुख दाता नहीं कोई, और विषय जीत संसार में दुख नहीं सपने हुए। साहब कहते हैं कि आपके जीवन में जो मूल कारण है दुखों का वो विषय है। 5 विषय है, मैं उसके ऊपर आगे आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप उन विषयों को अगर आप जीत लेते हैं तो कहते हैं कि स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। हकीकत तो छोड़िए, स्वप्न में भी आपके जीवन में दुख नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि इंद्र जीत दुख होत जो सो प्रारब्धिक जान, और प्रारब्धिक दुख जान के दे पुरुषार्थ ध्यान। और एक जगह और विशाल साहब लिखते हैं, जहाँ तक दुख देखो सब ही का मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। बहुत कमाल की जो है विशाल साहब रचनाकार करते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक दुख देखो सब ही का मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। कहते हैं कि हमको दुख से रोज तो डर लगता है, हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में दुख मत आए, रोज सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन दुख से डरत नित और फिर वहीं पे भोग हमको प्रिय लगते हैं। विशाल साहब कहते हैं कि दुखों का जो मेन कारण है वो है भोग है। भोग बहुत बड़ा है, भोग विलासिता से जुड़ा हुआ है, बहुत अलग अलग चीज़ों का भोगों का रूप है। उन सारे रूपों के कारण से जो है, उन सारी आसक्तियों के कारण से जो है हमारे जीवन में ये पूरा निश्चित रूप से एक बड़ा दुख होता है। तो जो 5 विषय हैं उन विषयों को जो है जीतना, जो अगर हम इन विषयों को अगर आप जीत लेते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको अगर हम अपने जीवन में कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सारा सुख भर के आ जाएगा। देखिए पहला शब्द विषय। शब्द विषय क्या है? देखिए जो कुछ भी लड़ाई है, जो कुछ भी दुख है, वो शब्द के कारण है। हमको अच्छा सुनना पसंद है, अब हमको किसी ने अच्छा नहीं कहा, किसी ने अच्छा हमसे नहीं बात किया, हमारे जीवन में दुख हो गया। अगर किसी को किसी की बात से दुख लग गया तो ये शब्द विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये शब्द। अब इसके कारण से जीवन में सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि बहू सासू से सही नहीं बात करती है, सासू जो है बहू से सही नहीं बात करती है, देवरानी जेठानी से सही नहीं बात करती है, बेटा जो है बाप से सही नहीं बात करता है, जो है घर के जो रिश्ते में है आपस में पति पत्नी का नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सही बात नहीं करते हैं। तो शब्दों का शब्द विषय ये बहुत बड़ा है। अगर शब्द विषय को अगर ध्यान दिया जाए, शब्द विषयों को अगर आप समझ लिया जाए और उनके अगर रसिकता में आप नहीं फंसते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को सुनने और समझने में अगर आप किसी चीज़ के लिए आसक्ति में अगर नहीं फंसते हो, तो आपके जीवन में शब्द का जो दुख है वो नहीं होगा। अब उसके बाद में होता है शब्द रूप। आदमी जो है रूप को देख करके, अच्छे रूप को देख करके उसमें फिसलता है, और फिसलने के बाद में अगर गलत जगह पे फिसल गया, जैसे आप स्वयं की पत्नी है, दूसरे एक पत्नी में फिसल गए तो अब मार खाओगे नहीं, डंडे लेकर के पीटे जाओगे। फिर अब तुम्हारे जो है खुद के पति हैं, उसके बाद में भी जो है नौटंकी दूसरे पति के साथ में कर रहे हो, तो जो है वो पत्नियां फिर पीटी जाएंगे, फिर जीवन में तो दुख हो गई। तो ये रूप विषय, इसके कारण से भी बहुत बड़ा दुख जो है हमारे जीवन में, आपके जीवन में आता है। शब्द रूप रस। रस, हम चीज जो है रस लेना चाहते हैं, सभी चीज का जो है जीभिया, ये बहुत ज्यादा दुखों का मेन कारण है। होता क्या है, आपको जब रस आ रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, आप मांसाहार का ग्रहण शुरू कर लेते हो। जब आप मांसाहार करने लगते हो, रस के चक्कर में आप बहुत अलग प्रकार के जब जीवों को मार मार के आप खाने लगते हो, सुअर को मार के खा जाते हो, भैंसों को मार के खा जाते हो, गाय को मार के खा जाते हो, मुर्गी को चटाचट मार के खाते हो, मछली को मार के खाते हो। कितनी गंदगियों से भरा हुआ है। मछली देख लो, अगर आप तालाब में थूक दो या नाक ऐसा छिमक करके डालो, देखो मछली क्या छपा छपा खाते हैं। और उस आदमी जो है कितना मूर्ख है,
उस जो नाक का गंदगी, थूक, कीड़ा मकोड़ा सब जो मछली खाया है उसको चट करके ये खा जाता है। शुअर कितना गंदा है, मनुष्य के लेटरिन को खा जाएंगे, किसी के भी लेटरिन को खा जाएंगे, इतनी गंदगी है। उस शुअर को तो बढ़िया एकदम दबा दबा के खाते हैं लोग। मुर्गी देखो सबको खाते हैं, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है, उस मुर्गी को खाते हैं। किसके लिए? रस के चक्कर में। अब दुख क्यों नहीं होगा? अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। भाई जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो शरीर बीमार होगा ना, तभी तो आपके जीवन में दुख आएगा। अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी जो है हिंसात्मक भोजन आप कर रहे हैं उसके कारण से। उसके बाद में फिर जो है आप ये रस के चक्कर में और ज़्यादा खाने लगते हो, फिर पेट आपका तंबूला हो रहा है। तंबूला हो रहा है तो और बीमारी बढ़ती जा रही है, फिर जितना मोटापा बढ़ता जाएगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। और ज़्यादा रस के चक्कर में फिर हम जो है अलग अलग प्रकार के तला भुना चीज़ें बहुत खान पान जो करते हैं, उन सब के कारण से भी हमारे जीवन में दुख आता है। तो दुखों का ये कारण है, अलग अलग जगहों पे दुख का कारण है। मैंने पहला बता दिया शब्द, दूसरा बता दिया रूप, और तीसरा जो है आपको मैंने बताया ये रस। शब्द, रूप, रस, गंध। गंध का भी बहुत बड़ा अपने आप में हाथ है। हम जो है जितनी ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ों को हमारी खुशबू के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं, वो जब चीज़ें नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते थे, जिस तरीके से हम लोग चाहते थे, या कोई ने जो है आपके पड़ोस में मुर्गी खाना खोल दिया या कहीं कुछ कर दिया, तो ये इसके कारण से भी जो है हमारे जीवन में गंध विषय के कारण से भी बहुत सारे दुख होते हैं। अब जो सबसे बड़ा विषय है वो स्पर्श विषय है। स्पर्श विषय के फंद में पड़ के विविध कल्पना होते हैं, और चमक दमक नारिन के लग के खाए रहे सब गोते हैं। नेत्र से देखे, त्वचा से परसे, मुख से शब्द जो होते हैं, और सब अंगन के मनन किए से विषय बुद्ध जड़ खोते हैं। बहुत कमाल की विशाल साहब लिखते हैं ये लाइनों को। मतलब दोनों लोग अपोजिट में देख लीजिएगा। अगर आप स्त्री हैं तो थोड़ा पुरुष के बारे में अपोजिट देखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के बारे में अपोजिट देखिएगा। विशाल साहब पुरुष थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया कि चमक दमक नारिन के लग के खाए रहे सब गोते हैं। नेत्र से देखे, त्वचा से परसे, मुख से शब्द जो होते हैं। स्पर्श विषय के फंद में पड़ के, स्पर्श विषय बहुत बड़ा विषय है। स्पर्श विषय के फंद में पड़ के विविध कल्पना होते हैं, और चमक दमक नारिन के लग के खाए रहे सब गोते हैं। भंवर जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कई कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। ये भंवर जाल है। जैसे जो भंवर होता है ना, भंवर नदियों में आता है भंवर, कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसा भंवर बनता है। उस भंवर में अगर कोई फंस जाए तो कितना ही तैराकी हो, उस भंवर से आदमी नहीं बच पाता है। तो ये जो विषय है, स्पर्श विषय है, ये भंवर के समान है। इसमें जो व्यक्ति पड़ जाता है, मतलब जो है जो दूसरों के रूप में आकर्षित होकर के उसके जो वासना पूर्ति में लग जाता है, और उसके लिए जब जो है वो पूरी तरीके से लग जाता है, तो वहीं से उसके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो दुखों का जो मूल कारण है वो ये विषय है, और विषय जीत। अगर ये सारे विषयों को जीतने के बाद अगर आपके जीवन में दुख है, तो विशाल साहब फिर लिखते हैं कि जो विषय जीत, इंद्र जीत दुख हो तो जो सो प्रारब्धिक जान। वो फिर ऐसा समझ लीजिए कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, उनको आप भोग नहीं पाए थे, उन कारणों के जीतने के बाद ना, जीतना ही पहली बात कठिन है। मतलब इस समय में ऐसा कह सकते हैं कि लोग जो है 99% लोग तो विषयी जीत होते ही नहीं है, इंद्रिय जीत होते ही नहीं है। इंद्रिय जीत दुख हो तो जो सो प्रारब्धिक जान, और प्रारब्धिक दुख जान के अगर उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में दुख होता है, तो इसको प्रारब्ध के समझिए कि ये प्रारब्ध के कारण से आया है, भाग्य के कारण से आया है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से आया है। और अब अपने पुरुषार्थ को आपको ध्यान देना है, अपने मेहनत को ध्यान देना है, तो हो सकता है आपके जीवन में दुख ना हो। तो आप इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन के दुखों को आप दूर कर सकते हैं। आप अपने जीवन में दुखों से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए आप सब सुखी प्रसन्न रहें। आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ।
भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र।